सारी माया किसकी है? ऊपर वाले की है। तो जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी उसने बिल्कुल सही कही थी, माया सारी ऊपर वाले की है। बट हमने क्या समझ लिया कि ऊपर कोई ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह बैठा है, उसकी माया है। जबकि उनका उद्देश्य समझाने का ये था कि जो भी माया है हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग। जो भी माया सारी इसकी माया है। आज हवाई प्लेन उड़ रहा है, मोबाइल से बात हो रही, टीवी चल रहा है, कैमरा बनाया, फोटो लेते हैं, सब कुछ किसकी माया है? ऊपर वाले की। किसकी माया है? ऊपर वाले की। हम किसी बात को समझते हैं, किसकी माया है? ऊपर वाले की। तो इस ऊपर वाले में कितनी शक्ति है, कितना चमत्कार है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हर व्यक्ति अपने आप में एक सुपर पावर रखता है, बट हमें पता नहीं है। आपने सुना होगा कि हनुमान जी को भी पता नहीं था अपनी शक्ति का। जब उसे एहसास कराया गया तो उसने क्या कारनामा किया आप सबके सामने, है ना। तो आप सभी के दिमाग में एक सुपर पावर छुपी हुई है, और कितने सुपर पावर है मैं आपको अभी एहसास कराता हूँ। अपन एक प्रयोग करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि 1 घंटे की पढ़ाई को मुश्किल से 15 मिनट में याद किया जा सकता है, तो ये बात कितने बच्चों के गले उतरती है? हाथ खड़ा करें। किसी के नहीं उतरती। 1 घंटे की पढ़ाई को 10 मिनट में याद नहीं कर सकते, ऐसा मानते ना आप? बट ऐसा कर सकते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूं मैं कि ऐसा होता है नहीं होता है। इस डेमो में आप सभी लोग सम्मिलित होंगे, अपन सभी गुरुजी भी सम्मिलित होंगे। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा डाटा लिखेंगे, कुछ भी। मैं 2 प्रकार के डेमो दूंगा आपको। पहले संख्यात्मक डेमो देता हूं मैं। अपने मन से 2-2 अंकों में, जैसे माना कि मैंने लिखा 22, इस प्रकार से कोई भी संख्या बोल सकते हैं आप। 89, 42, 71, 91, कुछ भी। हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि शब्द एक साथ बोलेंगे तो थोड़ी आवाज होगी। हाथ खड़ा करें, फिर वो बोले कि सर मेरा अंक ये है ना। एक प्रयोग करेंगे कि दिमाग में कितनी सुपर पावर छुपी हुई है, बट आपको पता ही नहीं है। तो कोई बहन और भैया कोई भी हाथ खड़ा करें, बोले कोई भी संख्या बोले आप अपने मन से। इस बोर्ड को भरना अपन को, बोले कोई भी। हाँ बोले बेटा। 88। इस बहन ने बोला 88। ये कोई जरूर नहीं कि सेम डिजिट हो, कुछ बोल सकते हो ना। 91, 23, कुछ भी, 01, कुछ भी हो सकता है संख्या ना। जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। आगे नेक्स्ट 91। तो देखिए इन्होंने लिखा 91, ठीक है ना। नेक्स्ट कोई डिजिट बोले 32। इस बहन ने बोला 32। ओके, ये 32 हो गया साहब, ठीक है। आगे बोले 59। ओके, इन्होंने बोला 59। इस भैया ने 59 बोला। ओके, नेक्स्ट कोई डिजिट 72। ओके, ये हो गया आपका 72 हो गया, ठीक है। और बोले 96। ये आपका हो गया 96। ध्यान रखिएगा, ये संख्याएं मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, अगर मैं मेरे मन से लिखता तो इसका मतलब ये होता कि मुझे पहले से याद थी, वही संख्या लिख ली और वही याद करके बता दी। अब आप ये संख्या बोल रहे हैं, इट मीन्स ये तय है कि ये संख्या मुझे पहले से याद नहीं है। आप बोल रहे हैं, उसे मैं याद करके बताऊंगा कि कितना स्पीडली इनको याद किया जा सकता है ना। तो नेक्स्ट आगे बोले कोई, बोलिए 52। ओके, ये आपका हो गया 52, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए आप आगे। 52 हो गया 41। ओके, ये डिजिट बोला आपने 41, ठीक है। और बोलिए 44 हो गया, हाँ 41। ये आपका हो गया 41, ठीक है। नेक्स्ट बोले आप 99। ओके, ये आपका 99 हो गया। एक दो वो लिख लेते हैं 95। इस बहन ने बोला 95, ठीक है, 95 हो गया। और बोलिए 77, ठीक है। ये 77 हो गया, ठीक है। और बोलिए 100, ठीक है। ये हो गया आपका 100, ये 100 हो गया। नेक्स्ट कोई डिजिट बोलिए। चलो इस पे इसी में देखें और लिखें, इसी में देख लें। अब देखिए, मेरी तरफ से चाहे पूरा बोर्ड बन सकते हैं, तकनीक वही काम करती है। अब ये संख्या आपने बोली है, इतना सारा डाटा आपने बोला है, ठीक इसी क्रम में अगर आपको याद करना पड़े, ठीक इसी क्रम में, एक क्रम भी उल्टा सुल्टा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आपको याद करना पड़े, तो लगभग
कितना समय आपको याद करने में लग सकता है? एक आइडिया मैं ये कहूँ आपसे, चाहे 100 बार रटो इसको, चाहे 50 बार रटो, याद करना है ना, चाहे टाइम कितना ले लो, परफेक्ट याद करना है। तो इस प्रकार से याद करना हो तो लगभग कितना समय आप मानते हैं कि इससे कम में तो ये संख्या याद हो ही नहीं सकती? एक मोटा सा आइडिया क्या मानते हैं आप, बताइए जरा। 5 मिनट। इसको उल्टा ही बोलना है, उल्टा क्रम। जैसे मैं कहूँगा 0 0 1 7 7 5, ऐसे उल्टा क्रम बोलना आँख बंद करके, ठीक है? उसके बाद बेटा मैं ऐसे पूछूंगा कि 96 से पहले क्या है, 32 के बाद में क्या है, 99 से पहले क्या है, उल्टा क्रम बोलो, सीधा क्रम बोलो। किसी भी एंगल से मैं पूछ सकता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार याद करना पड़े तो लगभग कितना समय आप मानते हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या बोला बहन ने? यानी बहुत सारा समय लग सकता है, ये मानते हैं आप लोग? बहुत समय लग सकता है। और फिर भी अगर बाई चांस आपने याद कर भी लिया 2-5 घंटे में, और मैं 10 दिन बाद आपको रास्ते में मिल गया और मैंने पूछा कि बताओ उस दिन 7वें स्थान पे कौन सा डिजिट था, बोले सर उस दिन भूल गए थे, ये होगा ना। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको सही पद्धति सिखा दी जाए तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद किया जा सकता है। इस संख्या को मैं एक बार पढ़ूंगा और एक बार पढ़ते में याद कर दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बार पढ़ूं। अगर आप कहें कि अब पढ़ो मत, हम तो जब मानेंगे हम बोल के सुनाएंगे और आप केवल सुनो और सुन के याद करो, तो शायद मुझे अपनी टेक्निक पे पूरा भरोसा है, मैं एक बार सुन के भी इसको याद कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इसको सुन के याद करूँ या फिर मैं इसको पढ़ के याद करूँ? कठिन टेस्ट कौन सा मानते हैं आप लोग? हाँ जी, सुन के कठिन टेस्ट। मुझे पता है कि आप सुन के करवाने वाले हो, कि जब टेस्ट लेना ही है तो क्यों ना फिर कठिन टेस्ट लिया जाए। तो कोई भी भैया बहन खड़े हो जाए, इसको बोलें धीरे धीरे, मैं एक बार सुनता हूँ मेरे माइंड में, कोई बोल दे। हाँ भैया बहन खड़े हो जाएगी, कोई बोल, इनको बोलते मैं सुनता हूँ। बेटा बोलिए। 22 ओके, नेक्स्ट 91 ठीक है, 32 ओके, 59 ठीक है, 72 ठीक है, 96 ओके, 52 52 के बाद में आपने बोला 41 ओके, 99 95 77 ओके ओके, खत्म हो गया। देखिए संख्या और भी होती तो हम और भी कर लेते, ये तो आपने बोलना बंद कर दिया। क्या लगता है आपको संख्या याद हो गई? मुझे कितने बच्चों को लगता है? खड़ा करें। किसी को भी नहीं लगता, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। लेकिन जो बुद्धिजीवी है उन्होंने क्या कहा है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल का आप स्पेलिंग देखें क्या है? IMPOSSIBLE, ये है ना। लेकिन चीजों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाए ना तो चीजें अपने आप बदल जाती है। आप दृष्टिकोण बदलो, इसको तोड़ के पढ़ो। आई एम पॉसिबल, जो शब्द ये कह रहा था कि नथिंग मतलब पॉसिबल नहीं हूँ, इम्पॉसिबल हूँ, और तोड़ के पढ़ा, दृष्टिकोण चेंज किया, देखने का नजरिया बदला, क्या बोलने लग गया? आई एम मैं तो संभव हूँ, बशर्ते प्रयास करने की जरूरत है। जिस सर ने भी कहा कि सागर में मोती छिपे होते हैं, बट गोताखोर चाहिए ढूंढने के लिए ना, बिना प्रयास के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तो एक बार बोला गया इस संख्या को, आप चेक करो, मैं बोलता हूँ, सबको दिख रहा है? ये संख्या है 2 2 8 8 9 1 3 2 5 9 7 2 5 2, जहाँ गलती हो सॉरी 9 6। इस भैया ने कहा नहीं है, अब मुझे पता लगे, मैं ध्यान से देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हो आप, ठीक है ना। 9 6 और इसके बाद में लगा 5 2 4 1 9 9 9 5 7 7 1 0 0। मेरे 12 साल का बच्चा है और आपको पता है कि मैं इसी गांव का हूँ। कितने भैया बहन मुझे जानते हैं? हाथ खड़े करना। काफी लोग मुझे जानते हैं। मेरा एक बच्चा है 12 साल का है, दिव्यांश आर्यन उसका नाम है। और क्यूब और स्क्वायर जो अपने याद करते हैं ना, घन और वर्ग, कितने याद हो सकते हैं बताओ? किसी टीचर को कितने याद हो सकते हैं? 20 25 30। क्यों क्यूब तो याद होते नहीं है, पता नहीं 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
उस बच्चे को 500 तक के क्यूब याद है, आप मिल सकते हैं। ये छवि बेटा तो हमारे पड़ोस में है तो जानती भी है। तो जैसे आप कहोगे ना कि 491 मल्टीप्लाई 491 मल्टीप्लाई 491, आप बोल के बंद होंगे, वो उत्तर बोल देगा आपको इसी तकनीक के थ्रू, है ना। अच्छा उल्टा बोला जाए, उल्टा बोलवाओगे? ठीक है, चेक करते हैं उल्टा। उल्टा क्रम इसका ये है 0 0 1 7 7 5 9 9 9 1 4 2 5 6 9 2 7 9 5 और उस पहले आ रहा हो 2 3 1 9 8 8 2 2। अच्छा आप ऐसा पूछ सकते हैं कि किस संख्या के पहले क्या है और किस संख्या के बाद क्या है। कोई एग्जांपल दे बीच में से, कोई संख्या बोले बीच में से, कोई संख्या। अब बेटा पूछे 8वें नंबर की संख्या। अच्छा 8वें नंबर की संख्या कौन सी? 52। किसके पहले बाद में कैसे, यानी आप कैसे भी अटकाने का प्रयास करके पूछ सकते हैं, आंसर आपको बिल्कुल सटीक आएगा, है ना। तो एक तो होता है रेक्टिफिकेशन, है ना, और सही है